आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। भारत अमेरिका की दोस्ती फिर से पटरी पर आती दिख रही है। जिस टैरिफ से तकरार थी उसी से अब रिश्ते ठीक होंगे। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को टैरिफ वाली खुशखबरी दे दी है। टैरिफ पर भारत न कभी झुका और न टूटा। इसका नतीजा यह हुआ कि अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में टैरिफ पाकिस्तान और चीन से भी कम लगेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर लगे भारी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। इसकी घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की। लेकिन सवाल है कि आखिर टैरिफ पर ट्रंप ने यू टर्न कैसे लिया। वो 5 बड़े कारण जिसके चलते भारत के सामने नरम पड़े अमेरिकी तेवर। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस डील से किन सेक्टर्स को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा और आम जनता पर इसका असर क्या पड़ेगा, इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ये भी कहा गया है कि वो 25% रूसी टैरिफ भी हटा रहे हैं, जिसके बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है जिस पर 20% से कम अमेरिकी टैरिफ लगा है। इस टैरिफ कम को करने का स्वागत भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड का ऐलान जल्द हो जाएगा। वैसे टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न यूं ही नहीं लिया, उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिका में महंगाई का वार। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैरिफ पर ट्रंप के यू टर्न का सबसे बड़ा कारण तो अमेरिकी लोग खुद है। वास्तव में अमेरिकी महंगाई कम नहीं हुई है, खासकर ट्रंप टैरिफ प्रोग्राम के कारण। टैरिफ की वजह से अमेरिका में विदेशी सामान, खासकर भारतीय प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो गए थे, जो कि अमेरिकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बने हुए थे, जिसकी वजह से ट्रंप पर उन्हीं के लोगों का काफी दबाव बना हुआ था। भारत और यूरोप के बीच ट्रेड डील। वहीं दूसरी ओर भारत और यूरोप के बीच जिस तरह से ट्रेड डील हुई उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफी हैरान हुए। उधर यूरोप और अमेरिकी रिश्तों में भी ग्रीनलैंड को लेकर काफी खटास आई है, जिसकी वजह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप और अमेरिका खुद को काफी अलग थलग खड़ा पा रही थी। ये भी एक बड़ा कारण है। भारत और कनाडा के बीच नजदीकियां। कनाडा के साथ भारत की फिर से बढ़ती नजदीकियां और कुछ दिनों में यूरेनियम डील भी बड़ा कारण है। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि मार्क कार्नी भारत में मार्च के महीने में दौरा कर सकते हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच नवंबर 2025 से रुकी हुई ट्रेड डील पर वार्ता शुरू हो सकती है। वेनेजुएला के तेल की बिक्री। साथ ही भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल सप्लाई करना भी एक बड़ा कारण है, ताकि भारत में रूसी कच्चे तेल की सप्लाई को पूरी तरह से कम किया जा सके। वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत को वेनेजुएला का तेल सप्लाई करने की बात कही थी, ताकि रूसी तेल सप्लाई को रोकने के बाद भारत की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन के विकल्प के रूप में भारत को उभारना भी ट्रंप का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चीनी एक्सपोर्ट्स के खिलाफ ग्लोबल जंग। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर कोई नई बात नहीं है। हाल ही में चीन ने अपने एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी किए, जिसे देख सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी एक्सपोर्ट साल 2025 में $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका ने चीनी एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। उसके बाद भी चीन ने दुनिया के कई देशों में अपने टैरिफ को बढ़ाया है। चीनी एक्सपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की हिस्सेदारी को कम करने के लिए अमेरिका को एक ऐसे देश की जरूरत है जिसमें ड्रैगन की जगह लेने की ताकत हो। ऐसे में भारत ही एक ऐसा नाम है, कोविड के दौरान से उभर कर सामने आया है। इसके लिए भारत के प्रोडक्ट्स की पहुंच होना और उसे ग्लोबल बड़े देशों का सपोर्ट मिलना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ हटाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में साउथ एशियाई देश की ताकत को बढ़ाने में मदद की है। इस बीच अब हर कोई जानना चाहता है कि इस ट्रेड डील से किन सेक्टर को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेड डील से खासतौर पर आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फार्मा और हेल्थ केयर, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स व ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स को फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी ट्रेड डील को लेकर विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही ज्यादा जानकारी सामने आएगी, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आईटी कंपनियों के लिए क्यों अहम?
टैरिफ घटने से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में काम करना और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना आसान होगा। इससे उनकी लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ सकता है। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर भारतीय निर्यात बढ़ता है तो कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, जिससे नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। कंपनियों की कमाई बढ़ने का असर कंपनियों की शेयर और ओवरऑल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिका से आने वाले कुछ सामान भी भारत में सस्ते हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो यह डील अभी एक अहम शुरुआत मानी जा रही है। आने वाले समय में दोनों देश कई बड़े समझौते कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह डील भारत अमेरिका रिश्तों को नई मजबूती देने वाली है। तो अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।